औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। ही शी इट सिंगल नाउन के साथ हमेशा हैज़ आता है और आई बी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव आता है। और जुमलों को देखिए ज़रा। प्रिंसिपल ने, उर्दू में पहचान सुन लें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या वो काम कर चुका है या उसने काम कर लिया है, यही भी ठीक है। तो प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, और दूसरी उर्दू ये हो सकती है प्रिंसिपल स्कूल बंद नहीं कर चुका है, तो दोनों ठीक है और हैं तो आएंगे आखिर में। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल। हम चाय पी नहीं चुके हैं या हम चाय नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट ड्रंक टी। ड्रंक टी तो नहीं ठीक लिखा, टेकन टी। टेक टी होता है ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए आता है। तो वी हैव नॉट टेकन टी, हमने चाय नहीं पी है। अच्छा, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4। क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं या क्लॉक 4 बजा चुका है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4, तो क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4। स्ट्राइक होता है ना पहली फॉर्म, तो स्ट्रक स्ट्रक दूसरी और तीसरी फॉर्म है, और हैज़ ऐप के बाद हमें तीसरी फॉर्म चाहिए। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। वो पर्चा हल कर चुके हैं, हैव सॉल्व्ड द पेपर। मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम कर चुका है। द गेस्ट ऑफ ऑनर। मेहमान खुसूसी की अंग्रेजी है द गेस्ट ऑफ ऑनर। हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। वो इनाम तकसीम कर चुका है। डिस्ट्रीब्यूट होता है तकसीम करना और प्राइजेस होता है इनाम। अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है। द कोर्ट हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, फैसला इन माई फेवर।
वर्डिक्ट भी होता है अदालत का फैसला, और डिसीजन भी चलो हल्का लफ्ज़ है ज़रा, इन माई फेवर, मेरे हक में। टीमें मैच खेल चुकी हैं, द टीम्स हैव प्लेड द मैच, द टीम्स हैव प्लेड द मैच, टीमें मैच खेल चुकी हैं। अच्छा जी, चूहों ने दीवार में बिल बना लिए हैं, द रैट्स हैव मेड होल्स, सुराख बना लिए हैं, इन दी वॉल, दीवार में। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं, द बॉयज़ हैव स्टोलन, स्टील होता है पहली फॉर्म, चुरा लेना, स्टील, फिर स्टोल, और फिर स्टोलन। द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स, एग्स अंडे, फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से, घोंसला नेस्ट है। द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स, उन्होंने चुरा लिए हैं अंडे, फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से। अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है, ये तो हो चुका है। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, ये दोनों तरफ ही उसने दे दिया, उधर भी था। और फौज ने किले पर कब्जा कर लिया है, द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट, कैप्चर्ड ठीक है, और आर्मी हैव भी ठीक है, हैज़ भी ठीक है, कम ये वो है ना कलेक्टिव नाउन। कैप्चर्ड द फोर्ट भी ठीक है, कासल भी ठीक है। उसने किताब नहीं फाड़ी है, ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक, टीयर पहली फॉर्म है, टोर दूसरी और टॉर्न तीसरी। ये किसी भी ग्रामर के आखिर में जो किताबें आपको दी गई हैं वहाँ फॉर्म्स शुरू में या आखिर में दी होंगी, वो याद कर लें। रोज़ाना की 5-5 कर लें तो हो जाएंगी। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। अच्छा, ये तो फेलिया जुमले थे ना, अब आगे इसमिया जुमले आ गए हैं। हैज़ हैव के बाद अब इसम आएगा, और ये मलकियती जुमले हो जाएंगे, पोजेशन के लिए हो जाएंगे। देखिए पहचान क्या है, किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लेफ़्ट वाला कॉलम है। और राइट वाले में अगर कोई काम मजबूरी से किया जाए, मसलन जाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो वो उसके लिए हैज़ टू और हैव टू। उसके पास एक चाकू है, तो ही है ना, ही, तो ही के साथ हैज़, ही हैज़ ए नाइफ, ये इसमिया जुमला हो गया। लड़की के पास चाबियां हैं, द गर्ल हैज़ कीज़, तो हैज़ कीज़ को देख के नहीं लगाना, गर्ल को देख के लगाना ना, वो सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाएं। वो बहुत सी किताबें रखते हैं, दे हैव मैनी बुक्स, अब दे आ गया, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव मैनी बुक्स। आप घर में कुत्ता रखते हैं, यू हैव ए डॉग इन द हाउस। हमारे पास कीमती घड़ी है, वी हैव ए प्रेशियस वॉच, वी हैव ए प्रेशियस वॉच। मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। वालेकुम अस्सलाम, आई हैव ए पेन। तो अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ आपने हैव लगाना है। उनके पास किताबें हैं, तो उनके पास किताबें हैं, तो ये गलत इंग्लिश लिखी हुई है, आना चाहिए दे हैव बुक्स। तो ऊपर जो लिखा है ही हैज़ टू बुक्स, उसका तर्जुमा है वो दो किताबें रखता है या उसके पास दो किताबें हैं। उनके पास 4 कापियां हैं, दे हैव 4 कॉपीज, दे हैव 4 कॉपीज। क्या हमारे पास एक कार है, हैव वी ए कार, हैव वी ए कार। जाहिद के पास एक कार है, जाहिद हैज़ ए कार, यहाँ ज़रा मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ ऊपर तर्जुमा लिखा हुआ है जाहिद हैज़ 2 हॉर्सेस, बल्कि ऐसे जाहिद के बाद 2 घोड़े हैं। मुनीर के पास 4 घोड़े हैं, मुनीर हैज़ 4 हॉर्सेस, हॉर्स एक घोड़ा और हॉर्सेस ज़्यादा।
अजमत के पास एक खूबसूरत किताब नहीं है। अजमत हैज़ नॉट ए ब्यूटीफुल बुक। अजमत हैज़ नॉट ए ब्यूटीफुल बुक। अच्छा, अब इसके बाद ये दूसरे वाले कॉलम को देखते हैं। इसमें मजबूरी वाले काम आएंगे। हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग डेली। तो हमें भी और मजबूरी पड़ता है, हैव टू गेट अप, उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, और डेली नीचे लगा, रोज़ाना नहीं लिखा हुआ। उसको कॉलेज जाना पड़ता है। अब ही के साथ है, ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। एक टू तो पढ़ता है की वजह से और एक गो के बाद टू, ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है, वी हैव टू ओबे देम। वी हैव टू ओबे देम। हमें उनकी पैरवी नहीं करनी पड़ती है, वी हैव नॉट टू फॉलो देम। वी हैव नॉट टू फॉलो देम। माइट। अच्छा जी। हमें उनकी पैरवी नहीं करनी पड़ती है, वी हैव नॉट टू फॉलो देम। उसे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है, ही हैज़ टू पॉकेट द इंसल्ट। हाँ ठीक है, पॉकेट इंसल्ट होता है, मुहावरा है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सर जी। माजरत, आपका माइक म्यूट हो गया था, तो बाकियों के माइक अनम्यूट थे, तो इस वजह से आप अब बात कीजिएगा। जी सर। ओके, जजाकल्ला। जी सर। उसे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है, ही हैज़ टू पॉकेट द इंसल्ट। क्या उसे कतार में खड़ा होना पड़ता है? डज ही हैव, अब यहाँ डज ले आया, डज ही हैव टू स्टैंड इन द क्यू, जुमला दुरुस्त है। अगर पीछे डज आ जाए ना तो फिर ही के साथ हैव आ जाता है, डज के साथ हैज़ नहीं आ सकता। तो डज के साथ बेशक ही, शी, इट वाहिद नाम हो, आएगा है भी। डज ही हैव टू स्टैंड इन द क्यू, क्यू यू ई, यू ई का मतलब होता है कतार। उसको रोज़ाना पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टडी डेली। ही हैज़ टू स्टडी डेली। ही हैज़ टू स्टडी डेली। अच्छा, इनको क्रिकेट खेलना पड़ती है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। दे हैव टू प्ले क्रिकेट। उनको क्रिकेट खेलना पड़ती है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। उसको मोटरसाइकिल चलाना पड़ती है, ही हैज़ टू ड्राइव मोटरसाइकिल। ही हैज़ टू ड्राइव मोटरसाइकिल। मुझे साइकिल चलाना पड़ती है, आई हैव टू पैडल दी साइकिल। आई हैव टू राइड दी साइकिल भी ठीक है, और पैडल दी साइकिल भी ठीक है। इमरान के पास दो बल्ले हैं, इमरान हैज़ टू बैट्स। इरफान के पास मोटरसाइकिल है, इरफान हैज़ ए मोटरसाइकिल। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें, फिर आगे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। अभी पढ़ के देख लें, कोई सवाल है तो कर लें, फिर आगे चलते हैं।
ये आपने सवाल पूछा है, मेरा ख्याल है आ, मैं जो समझ पाया हूँ कि यहाँ तक मुझे समझ आ गया, इसकी अंग्रेज़ी बता दें। इसकी अंग्रेज़ी ये है कि वी आर सर क्लियर माजरत, सो वो फार। एटीट्यूड का वी तर्जमा जानना चाहते हैं, एटीट्यूड का तर्जमा पूछ रहे हैं सर। अच्छा, एटीट्यूड का तर्जुमा रवैया है, सुलूक है, मिजाज में भी एटीट्यूड ले लेते हैं वगैरह के उसूल। ही शीट सर तो समझ आ गए हैं, लेकिन अगर सिर्फ इसम हैव यानी नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ आएगा। सवाल नहीं समझ में आया। ही शी इट के साथ हैज़ आएगा, वाहिद के साथ, और आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। और अगर जुमला ऐसे आ जाए ना सवालिया, जिसमें डज और डू आ जाए, मसलन डज ही, अब हैव आएगा, डज ही हैज़ नहीं होगा। तो डज ही हैव, क्या उनके पास एक गाड़ी, क्या उसके पास एक गाड़ी है, तो डज ही हैव ए कार, या फिर हैव हैज़ ही ए कार, ऐसे होगा। डज आएगा तो फिर हैव आएगा, जो मुझे समझ आया। अब्दुल समी साहब को होस्ट बना दें। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स में जाके ये को होस्ट नहीं, उन्होंने कहा मुझे होस्ट बना। होस्ट नाउन के साथ हैज़ आएगा या हैव? नहीं, नाउन तो सारे ही हैं। मसलन मैं कहूँ आमिर, अब ये ना, आमिर इज़ ए नाउन, नाउन इज़ ए नेम, तो आमिर हैज़ ए कार। तो अगर मैं कहूँ कि हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स भी नाउन, तो अब हैव आएगा। तो इसमें वाहिद जमा का सवाल देखना है हैज़ हैव के साथ, नाउन का नहीं देखना हमने। नाउन का हमने सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने तो ये देखना है कि वो वाहिद है तो हैज़ आएगा, जमा है तो हैव आएगा। यानी नाउन अगर वाहिद है इसम तो हैज़ आएगा, अगर इसम जमा है तो फिर हैव आएगा। बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली ये दोनों यूज़ होते हैं। एटीट्यूड का वर्ब नहीं है हमारे पास अकीलुर रहमान साहब, और बिहेव का वर्ब है। हम कहते हैं बिहेव योरसेल्फ, कि यार अपने आप को देखो। एटीट्यूड नाउन ही है हमारे पास, और इसका वर्ब मौजूद नहीं है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। बिहेवियर जो है वो ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल होता है, और एटीट्यूड ज़रा नेगेटिव मानों में भी इस्तेमाल होता है, कि ही शोड टू मी हिज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड से हम रूड एटीट्यूड भी मुराद ले लेते हैं, जबकि बिहेवियर लफ्ज़ ऐसा है जो पॉजिटिव मानों में ही इस्तेमाल होता है। ईगो भी इसी मानों में होगा फिर सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। ईगो ज़रा आप नफ्सियाती साइड पे उसको ले गए हैं, कि ईगो ज़रा साइकोलॉजिकल डायमेंशन में चला जाता है वर्ड, के इंसान की जो ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है। इज़्ज़त नफ्स से ऊपर वाला दर्जा जो है, बाज़ लोग ईगो कॉन्शियस होते हैं, बाज़ नहीं होते हैं। ईगो का पॉजिटिव जो वर्ड है हमारे पास वो सेल्फ इस्टीम है, इज़्ज़त नफ्स है। एटीट्यूड भी ठीक है, एटीट्यूड भी ठीक है, दोनों अल्फाज ही ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, बाकी आखिर में कोई सवाल पूछ लेना। अब हमारे पास आ गए हैं पास्ट परफेक्ट। अब इसमें क्या आना है? दो जुमले आने हैं, ये ज़रा लंबे जुमले होते हैं। पहचान लिया था, चुका था वगैरह आएगा, लेकिन दो जुमले देखें। गाहक के आने से पहले ये एक जुमला है, धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था, ये दूसरा जुमला है। अब जो काम चुका था वाला टेंस है ना, वो हैड और थर्ड फॉर्म से होगा,
और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखें, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े धो चुका था। जो काम पहले हुआ है ना, पहले उसकी अंग्रेजी कर लें तो बेहतर है। धोबी ने पहले कपड़े धोए हैं तो इसमें हैड आएगा। तो धोबी की अंग्रेजी है दी वॉशर मैन। जिसके एंड पे वाला आए ना, दी लगाएं। कपड़े धोने वाला दी वॉशर मैन, पढ़ाने वाला दी टीचर, बिजली ठीक करने वाला दी इलेक्ट्रिशियन, और नलका ठीक करने वाला दी प्लम्बर। दी वॉशर मैन हैड प्रेस्ड दी क्लॉथ। क्लॉथ कहते हैं अनसिले कपड़े को, और क्लोथ्स सिले हुए कपड़ों को कहते हैं। द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड या आयरनड द क्लोथ्स, वो इस्त्री कर चुका था। गाहक के आने से पहले, बिफोर द कस्टमर केम आना चाहिए था, आखिर में उसने लिखा ही नहीं है, बस उसने कहा गाहक से पहले, तो ये केम यहाँ हज़फ कर दिया उसने, केम आना चाहिए। रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थी। तो द टीम हैड, द टीम्स नहीं है, टीमें कह रहा है ना, तो द टीम्स ऐसा लगेगा। द टीम्स हैड रीच्ड द प्लेग्राउंड। अब देखें ना, ये रीच के साथ उसने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई। तो 10 लफ्ज़ हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, वो आपको बता रखे हैं। लव, हेट, अटैक, रीच, कंट्रोल, रिजेंबर, फियर, रूल, कंप्राइज, मैरी। द टीम्स हैड रीच्ड द प्लेग्राउंड। अगर मैं यहाँ अराइव लगाता ना, तो फिर मैंने एट लगाना था। द टीम्स हैव रीच्ड द प्ले ग्राउंड बिफोर द रेफरी विसल्ड। रेफरी के सीटी बजाने से पहले। तो रेफरी के स्पेलिंग भी नोट कर लें, बच्चों को नहीं आते। REFER, रेफर लिख के फिर डबल ई, रेफरी। विसल्ड, सीटी बजाना, दूसरी फॉर्म लगा दी ना उसने। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। I had already considered your application. कंसिडर करना, गौर करना, एप्लीकेशन दरख्वास्त, हैड चुका और पहले ही ऑलरेडी, तो वर्ब से पहले ऑलरेडी लगाना है। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून। द पोस्टमैन, डाकिया, हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, डिलीवर तकसीम करना, बिफोर नून, दोपहर से पहले। क्या अदालत ने कल तक उसे बरी किया था? तो हैड द कोर्ट, या बरी कर चुकी थी, हैड द कोर्ट इक्वेटेड हिम यस्टरडे। इक्वेट होता है बरी कर देना। मैं फीस अदा कर चुका था। आई हैड पेड द फी। हाँ, हैड पेड, पे की पहली फॉर्म है PAY, पे। लेकिन इसमें ज़रा ये बेकायदा है, इर्रेगुलर वर्ब है ना, तो ये नहीं करना PAYED, बल्कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी PAID, पेड। उस्ताद के आने से पहले हम पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड बिफोर द टीचर केम। वी हैड रीच्ड बिफोर द टीचर केम। अब देखें ना, दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म है। तुम नहा चुके थे। यू हैड टेकन ए बाथ। ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मुहावरे में ए है। यू हैड टेकन ए बाथ। हैड में ही, शी, आई, वी सब एक जैसे ही हैं। हैड सब के साथ आता है, इधर वाहिद जमा का नहीं है कोई भी रौला। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये मशहूर जुमला है। नहीं, इससे ऊपर वाला रह गया। वो मैच जीत चुके थे। दे हैड वन द मैच। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, मर गया था, बिफोर द डॉक्टर केम। मैं घर नहीं पहुंच चुका था। आई हैड नॉट रीच्ड होम। हाँ, दी लगाने की भी जरूरत नहीं। आई हैड नॉट रीच्ड होम। अच्छा जी। अब्बू के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके थे। वी हैड नॉट टेकन फूड। हम खाना नहीं खा चुके थे, बिफोर द फादर केम। क्या मैं उससे पहले ही बता चुका था? हैड आई ऑलरेडी टोल्ड हर। क्या हम नया घर खरीद चुके थे? हैड वी बॉट ए न्यू हाउस। क्या हम नया घर खरीद चुके थे? हैड वी बॉट ए न्यू हाउस। दी फादर। अब्बू के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके थे। वी हैड नॉट टेकन फूड बिफोर
द फादर केम, दी आना चाहिए, रिश्तों से पहले दी आता है, द मदर, द फादर, द ब्रदर। क्या हम नया घर खरीद चुके थे, हो गया, अच्छा जी। क्या वो वहां जा चुका था, हैड ही गॉन देयर, गो वेंट गॉन। क्या वो खाना पका चुकी थी, हैड शी कुक्ड फूड या प्रिपेयर्ड फूड। क्या हमारे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे, हैड दे गॉन बिफोर वी रीच्ड। मेरा ख्याल है इतने ही काफ़ी है। अगला हैड वाला हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो कोई सवाल है तो कर लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। रेफरी और अंपायर, अंपायर होता है क्रिकेट में और रेफरी होता है फुटबॉल में, थोड़ा सा खेलों का फ़र्क है। उसको हम एम्पायर नहीं कहते। और ये एम्पायर के स्पेलिंग जो आपने लिख दी है ना कील साहब, ये एम्पायर ने किसी ने पढ़ लिया खुदकुशी कर लेगा, ये ना लिखना भाई। UMPIRE अंपायर, और एक एम्पायर होती है EMPIRE एम्पायर, वो रियासत को कहते हैं। और अकील साहब ये बिटवीन के स्पेलिंग भी ठीक करें, BETWEEN बिटवीन। गूगल कर लिया करें ना, वहाँ पे स्पेलिंग आ जाते हैं अल्लाह के वली। स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज़ी में तो है ही स्पेलिंग, अल्लाह वालों स्पेलिंग के बगैर तो काम नहीं चल सकता। जिस तरह अरबी में ज़ेर ज़बर है ना, तो अंग्रेज़ी में ज़ेर ज़बर नहीं है, इसमें स्पेलिंग है, तो ये स्पेलिंग बड़े ज़रूरी हैं सर। तो ये फ़र्क है कि स्पेलिंग ठीक रख लिखने आपने, अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक जुमला आया था दरमियान में कि उसके पास खूबसूरत किताब नहीं है, तो जी, उसकी जो है वो इंग्लिश बनाई गई थी, तो उसमें थोड़ा सा तरद्दुद है मुझे कि ही ही डज नॉट हैव आएगा या ही हैव नॉट आएगा, इस तरह। ये दोनों ही ठीक हैं। मेरे पास कार नहीं है, आई, तीनों ही ठीक हैं, बल्कि एक है आई हैव नॉट ए कार, एक है आई डू नॉट हैव ए कार, और एक है आई हैव नो कार। ये तीनों ही दुरुस्त हैं। ये अमेरिकन का एक्सप्रेशन लाए हैं ये कि आई डोंट हैव ए कार, यू डोंट हैव टू गो। तो ब्रिटिश तो इसको सादा ही बनाते थे, अपनी कॉलोनीज में भी यही पढ़ाते थे, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी, कि आई हैव ए कार, आई हैव नॉट ए कार। तो ये अमेरिकन ने आके आई डोंट हैव ए कार कर दिया, तो ये सारे ठीक हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। तो कोई साथी सवाल करना चाहता है तो वो हाथ उठा दे, उसका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा, सवाल कर लो। ये सेकेंड हमारे पास फॉर्म और थर्ड तकरीबन फॉर्म किस जगह आएगी, ये सर जी बताया कि हैड के फौरन बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और जुमला क्लोज होने से पहले आखिर में दूसरे जुमले को जो आप बनाएंगे ना, उसके फाइल के बाद आएगी सेकंड फॉर्म। यानी पहले जुमले में सेकंड फॉर्म आएगी नहीं जी, जो काम पहले हुआ है ना उसमें हैड और थर्ड फॉर्म। मसलन उसके आने से पहले धोबी कपड़े धो चुका था, अब पहले वो आया कि धोबी ने कपड़े धोए, जाहिर है धोबी ने कपड़े धोए, तो द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लोथ्स बिफोर ही केम, ऐसे होगा भाई। धुले कपड़े वॉश्ड क्लोथ्स, और अनधुले कपड़े अनवॉश्ड क्लोथ्स। अकील साहब, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसकी क्या इंग्लिश होगी? वो क्या है, मुहावरा है यार, गैदर्स नो मॉस, वो है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यस।
इसकी अंग्रेजी है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का की अंग्रेजी है उमर साहब ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। और जी कोई सवाल है तो कर लें, फिर नमाज की तैयारी कर लेते हैं। हाजरी वाजरी लगा लें या मीटिंग एंड कर दें? हाजिरी लग गई है सर, एंड कर हाजरी लग गई है, ठीक है जी। दीजिए। उर्दू के मुहावरों को इडियम्स कहते हैं। कुछ मुहावरे भी करवा देंगे इंशाल्लाह आपको। ये लिख देता हूँ मैं। साजी एक कहना हो कि हया करो तो हैव शेम। सर धोनी वाले इडियम लिख कर भेज दें। धोनी वाले केड़े ने उस्ताद जी? धोने वाले, धोनी समझ, धोने वाले सर। धोने वाले, अच्छा वो ही वही कह रहे हैं लग रहा है कि ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ए रोलिंग स्टोन gathers no moss। A rolling stone gathers no moss। ठीक है जी, मेरा ख्याल है और तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और कुछ ले सर, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक को। अपना ख्याल रखिएगा। और इनको बस आपने छुट्टियों में 3-4 छुट्टियों में रिवाइज करते रहना है जो हमने पढ़ा है। तो कुछ समझ में ना आए तो ग्रुप में पूछ लेना। और माशाल्लाह टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। उमर साहब को भी मैं देखता हूँ और बाकी लोग भी जान फिशानी के साथ काम कर रहे हैं। तो अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सर एक बात पूछनी थी। जी जी पूछ लें। वो टेस्ट का रिजल्ट कब तक अनाउंस होना है? मैं उस हिसाब से आपको जो ना वो टेस्ट भेज दूँ। अच्छा ये ग्रुप में देख लेते हैं ज़रा सूरत हाल मोबाइल पे। और ये यहाँ से मीटिंग लीव हो रही है, आप ही एंड करेंगे मीटिंग उमर साहब, ताकि ठीक रिकॉर्डिंग है हो। सर। जज़ाक